सो हे एवरीवन, दिस इज़ कैरॉन। तो मुझे ये बताने में बहुत ही सही लग रहा है क्योंकि आप डेली कोर्सेज देख रहे हो और मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूँ उसमें आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो। सो थैंक यू फॉर दैट। और आज हम बात करने वाले हैं टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में। आखिर में टीसीपी आईपी मॉडल होता क्या है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, उसके फ़ायदे क्या है। तो ये एक मैं बताना चाहूँगा कि ये एक नेटवर्किंग पार्ट हो गया, ये नेटवर्किंग में आता है। तो नेटवर्किंग भी इम्पॉर्टेंट है आपको साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए। ये आप कह सकते हैं नेटवर्किंग आपके साइबर सिक्योरिटी का पूरा बेस होने वाला है। जब तक आपको नेटवर्किंग नहीं आएगा तब तक आपके आगे के कॉन्सेप्ट्स नहीं अच्छे से क्लियर होंगे। सो मैं चाहता हूँ कि आपको ये क्लियर कर दूँ। सो आइए देख लेते हैं हम आज के वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे व्हाट इज़ टीसीपी आईपी मॉडल। फिर उसके बाद देखेंगे हम प्रोटोकॉल्स अप्लाइड, आखिर में इसके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। और फिर हम देखेंगे इनके कितने लेयर्स होते। तो इनके टीसीपी आईपी ये स्टेप बाय स्टेप एक लेयर्स होते, एक प्रोटोटाइप रोल के हिसाब से। तो वो भी हम इसे देख लेंगे। और फिर हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल। आखिर हम इसे यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन फ़ायदा क्या है उसका। सो हम ये भी आज कवर कर लेंगे। और फिर लास्ट में हम कंपेयर करेंगे ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल। तो बहुत से लोगों को ना डाउट हो जाता है या फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि असल में ओएसआई मॉडल और टीसीपी मॉडल के बीच में डिफरेंस क्या है और हम इनमें से कौन सा यूज़ करते हैं। सो आज हम उसे भी क्लियर कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि असल में टीसीपी आईपी क्या होता है एक जनरल लैंग्वेज में। तो आप कोई भी आपका जो भी डेटा है अगर वो किसी पे सेंड करना है तो एक सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स बनाना ज़रूरी था। क्योंकि आप जो भी भेज रहे हो हमें वो कंफर्म करना है कि आप जो भेज रहे हो उससे जा रहा है कि नहीं, उसे रिसीव हो रहा है कि नहीं, या फिर एरर आ रहा है, या फिर अगर आप कोई एक वीडियो भेज रहे हो वो मल्टीपल टाइम चला जा रहा है तो इससे हमारा बैंडविड्थ बहुत ही यूज़ होगा और इससे हमें एफिशिएंसी नहीं मिलेगा। सो हमने एक प्रोटोकॉल बनाया जैसे कि ये सेंडर है हमारी और ये कुछ डेटा भेज रही है। तो एक बैकएंड में ना आपके कुछ लेयर्स चलेंगे जिसमें आपके कुछ टीसीपी आईपी मॉडल्स के लेयर्स चलेंगे। वो उसे इंटरनेट मीडियम पे उसे कैसे भेजना है उसे वो चेंज करेंगे और सेंड इट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे रिसीवर को वो रिसीव हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं आप जो भी डेटा भेजते हो वो एक सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से जाता है। सो आइए इसे हम अपने डेफिनेशन में समझ लेते हैं। आखिर में इसका डेफिनेशन क्या होगा। द टीसीपी आईपी मॉडल गवर्न्स हाउ द डेटा बिटवीन टू डिफरेंट डिवाइसेस आर द ट्रांसमिटेड ओवर द कम्युनिकेशन चैनल। दिस नेटवर्क मॉडल इज बेस्ड ऑन द transmitted over the communication channel. This network model is the based on a 4 different layer structure. So TCP IP मॉडल 4 लेयर पे डिपेंड रहता है लेकिन कुछ कुछ बुक्स में ना ये 5 लेयर्स दिखाए गए हैं, लेकिन हमें स्टैंडर्ड जो है वो पकड़ के चलना है। 4 लेयर्स वाला हम कंसिडर करेंगे और वही इंपॉर्टेंट है। सो आई गेस आपको समझा होगा। मुझे एक और एनालॉजी याद आ गई, मैं आपको वो भी बता देता हूँ ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो जाए अगर जिन लोगों को नहीं समझा। तो फॉर एग्जांपल आप बातें करोगे किसी और से इंटरनेट पे। तो असल में आपको ये तो पता होगा कि इंटरनेट पे जो हम भेजते हैं वही नहीं जाता, वो बीट्स के फॉर्म में जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अगर हम वायर्स में देखें तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के हिसाब से चलता है। एनालॉजी अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो 1 है, अगर नहीं हो रहा है तो वो 0 है। तो वहाँ तक कन्वर्ट करने के लिए ये लेयर्स यूज़ होते हैं। आपसे इनपुट लेंगे धीरे 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 इनके लेयर्स स्टेप बाय स्टेप और लास्ट में ये 0 और 1 के लेवल पे कन्वर्ट कर देंगे और ट्रांसमिटेड हो जाएगा। और रिसीवर पे यही प्रोसेस उल्टा चलेगा। फिर 0 और 1 जो है वो धीरे धीरे कन्वर्ट करके जो डेटा है उसमें वो बन जाएगा। तो यही होता है हमारे लेयर्स का काम। आई गेस अभी तक तो आपको क्लियर हो गया रहेगा। तो आइए अब हम देखते हैं इसके प्रोटोकॉल अप्लाइड के बारे में। सो ओएसआई मॉडल जो है उससे हम इसे कंपेयर करने वाले हैं। तो ये हमारा टीसीपी आईपी मॉडल है और ये हमारा ओएसआई मॉडल। तो इसमें होता क्या है ना, ओएसआई मॉडल के 7 लेयर्स होते हैं। तो ओएसआई मॉडल है ना रेफरेंस मॉडल है। आप इस पे ध्यान दीजिए, ज़रा फोकस कीजिए यहाँ पे। ओएसआई मॉडल जो है उसे हम यूज़ नहीं करते, इसे सिर्फ हम एज एजुकेशन या फिर एकेडमिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते। असल में इसे हम इम्प्लीमेंट या यूज़ नहीं करते, यूज़ हम टीसीपी आईपी को यूज़ करते। ओके। तो इसके जो स्टार्टिंग के 3 लेयर है ना, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, वो हम टीसीपी आईपी के एक ही लेयर में कंबाइन कर देते एप्लीकेशन लेयर में। तो हम एप्लीकेशन लेयर को फोकस में रख के देखेंगे। तो एप्लीकेशन लेयर आखिर में है क्या। इट्स रिप्रेजेंट द डेटा टू द यूज़र प्लस एनकोडिंग एंड डायलॉग कंट्रोल।
सिंपली ये यही करता है, यूज़र से इनपुट लेगा और फिर उसे अगर इनकोड करना है तो इनकोड कर देगा और फ्लो कंट्रोल्स को ये मैनेज करेगा। तो सिंपली इसका यही काम है, यही यूज़र से इनपुट लेगा या फिर उसे उस इनपुट को इसे इनक्रिप्ट करना रहेगा या फिर कॉम्प्रेस करना रहेगा तो ये कर लेगा, और डायलॉग कंट्रोल या फिर सिंक्रोनाइजेशन भी करेगा, क्योंकि इसके अंदर 3 लेयर है। तो अब हम OSI मॉडल की 3 लेयर पे भी एक बार नज़र डाल लेते ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि यही तीनों इसके अंदर इनबिल्ड है। तो ये 3 आ गए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। सो एप्लीकेशन लेयर क्या करता है OSI में? इट्स सिंपली यूज़र इंटरफेस, यानी कि हमारे इनपुट से डेटा लेता है। फॉर एग्जांपल FTP, HTTP, टेलनेट और SMTP। HTTP से मैं एग्जांपल देता हूँ, आप वेबसाइट यूज़ करते हो, उसके बैकएंड में जो प्रोटोकॉल चलता है वो HTTP में चलता है। FTP अगर फाइल ट्रांसफ़र करना है तो हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। ये टेलनेट है, यहाँ पे N लिख दिया उसके लिए सॉरी। और SMTP हम सिंपल मेल ट्रांसफ़र, अगर हम मेल भेज रहे तो वो क्या हो गया, एक टाइप ऑफ एप्लीकेशन हो गया, जो एप्लीकेशन लेयर काम करता है। और प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, वो है ना ट्रांसलेट करता है, इनक्रिप्ट करता है एंड कॉम्प्रेस करता है डेटा को। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर का यही काम होता है। और सेशन लेयर का डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन, तो वहाँ पे जो भी सेशन क्रिएट हो रहा है उसे मेंटेन करने का और सेशन आईडी सेव करके रखने का वो सेशन लेयर का काम होता है, सेशन को क्रिएट करके रखता है। तो ये तीनों ही एप्लीकेशन लेयर में होता है TCP IP में। तो आपको ये समझ गया होगा। सो अगला देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसमें 2 प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं हमारी, TCP मॉडल और UDP मॉडल। TCP मॉडल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP TCP का फुल फॉर्म मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP का यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो खैर इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे इनके प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो खैर आप ये समझ लीजिए, ये गाड़ी होते, इनमें हम डेटा भर के बेचते, ये दोनों अलग अलग टाइप की गाड़ी होती है, वो बाद में हम समझ जाएंगे, जस्ट आप एनालॉजी समझ लो। तो हम डेटा को किस लेवल पे हम ट्रांसमिट करते, किस गाड़ी में डाल देते, या फिर वो गाड़ी स्लो जाएगी फास्ट जाएगी, वो इन दोनों का काम होता है। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर काम करता है। और फिर अगला देखते हैं हम नेटवर्क लेयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेटवर्क लेयर आखिर में करता क्या है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर का हम ये समझ लेते हैं आखिर में करता क्या है। पोर्ट एड्रेसिंग करता है, ये पोर्ट्स देता है, सेगमेंटेशन करता है एंड रीअसेंबली करता है पैकेट्स को, कनेक्शन कंट्रोल करता है, और ये फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल ये दोनों ही करता है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये फ्लो कंट्रोल यानी कि कोई भी डेटा किस फ्लो में जाना चाहिए, और एरर कंट्रोल भी करता है, अगर कोई मिस्टेक है डेटा में तो उसे ठीक करता है। तो फिर इनके अंदर कुछ अलग प्रोटोकॉल आ गए, लेकिन आप इतना ध्यान में रखना जो मैंने बताया। और अगला है हमारा इम्पोर्टेंट नेटवर्क लेयर। सर नेटवर्क लेयर में बता देता हूँ, ये लॉजिकल एड्रेसिंग करता है एंड राउटिंग करता है, मतलब राउटर्स और जो भी IP वगैरह देना रहता है वो सब हमारा नेटवर्क लेयर करता है। मैं यहाँ से देखता हूँ TCP एप्लीकेशन में डेटा वो इनपुट करेगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में डिसाइड होगा वो किस प्रोटोकॉल को यूज़ करके जाएगा, TCP या फिर UDP। यहाँ पे नेटवर्क लेयर में उसे एक्चुअल में IP मिलेगी, कहाँ पे जाना है, और उसकी सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP यहाँ पे मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, IP ICMP, ये इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, और फिर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, वो यहाँ पे काम करते हैं जो भी IP रिलेटेड काम है। सो आप यही कह सकते हो, नेटवर्क लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग करता है। आई गेस आप सब कुछ नोट डाउन कर रहे होगे, क्योंकि अगर मैं बता रहा हूँ तो फिर कुछ दिन बाद ये वॉलेटाइल हो जाता है। अगर हम हर बार किसी इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर रहे हो या फिर जस्ट एक बार देख लिया तो फिर वो डिलीट हो जाता है हमारे ब्रेन से भी। सो आई गेस आप नोट डाउन कर रहे होगे मेन पॉइंट्स। सो अगला है हमारा डेटा लिंक लेयर। तो इसमें डेटा लिंक और फिजिकल लेयर इसमें कंबाइन होते हैं हमारे नेटवर्क एक्सेस लेयर में। यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर नेटवर्क एक्सेस लेयर में कंबाइन होते हैं। तो आइए देख लेते हैं डेटा लिंक लेयर असल में करता क्या है। ये फ्रेमिंग करता है पैकेट्स की, फिजिकल एड्रेसिंग करता है, हाँ ये भी फ्लो कंट्रोल करता है। हमने पिछली बार देखा था ट्रांसपोर्ट लेयर भी फ्लो कंट्रोल करता है, और ये यहाँ भी ये फ्लो कंट्रोल करता है, और एरर कंट्रोल एंड एक्सेस कंट्रोल ये करता है, क्योंकि ये मैक एड्रेस लेयर पे काम करता है डेटा लिंक लेयर। और हमारा जो नेटवर्क लेयर है उसमें हम डेटा को पैकेट्स कहते हैं, और डेटा लिंक लेयर पे हम फ्रेम कहेंगे। ओके, तो फिर जो भी मैक एड्रेस रिलेटेड काम है वो ये करता है, और फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल ये भी हैंडल करता है। और हम लास्ट लेयर की बात कर लेते हैं फिजिकल लेयर में।
तो फिज़िकल लेयर ये बहुत ही काम की मतलब मेन होता है, ये एक्चुअल में हार्डवेयर होता है, या फिर आप कह सकते हो आपके डिवाइस का एनआईसी कार्ड जो आपके पीसी में लगा रहता है जिससे हम इथरनेट कनेक्ट करते, तो उसे हम फिज़िकल लेयर में करते हैं। तो फिज़िकल लेयर एक्चुअल में करता क्या है, ऊपर से जो भी डेटा आ रहा है उसे वो बीट्स में कन्वर्ट कर देता है, वो डायरेक्ट अगर वायर में सेंड कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। तो हमारा फिज़िकल लेयर ये करता है, और ये डेटा लिंक लेयर और हमारा फिज़िकल लेयर वो नेटवर्क एक्सेस लेयर में कंबाइन होते हैं। तो इन दोनों का काम ये नेटवर्क एक्सेस लेयर अकेला करता है। तो इनके एप्लीकेशन है, ईथरनेट हम यूज़ करते, वाईफाई या फिर केबल्स, ये सब इसमें आ जाते हैं क्योंकि लास्ट लेयर है। तो अब क्या हो रहा है, मैं एक और बार रिकैप दे देता हूँ। यहाँ से डेटा आ रहा है एप्लीकेशन से, और फिर वो ट्रांसपोर्ट लेयर में मतलब कौन सा प्रोटोकॉल कौन सी गाड़ी में जाने वाला है, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे उसकी एड्रेसिंग होती है, सोर्स या फिर डेस्टिनेशन आईपी से यहाँ पे मिल जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है बीट्स के फॉर्म में। तो अब यही प्रोसेस है ना हमारे रिसीवर के डिवाइस में उल्टा चलेगा। तो फिर वो बीट्स रिसीव करेगा, वो खोलेगा कि देखेगा कि यहाँ पे हमारी आईपी मतलब ये पैकेट हमारे लिए ही है। फिर वो चेक करने के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएगा, फिर ऐसे इनकोड होते होते फिर यूज़र को वो डेटा मिल जाएगा जहाँ से वो उसने रिसीव किया है। तो इनकी फ्रेमिंग कुछ इस हिसाब से होती है, ये प्रोटोकॉल्स के लेयर्स की। तो जो हमारा टीसीपी आईपी ये उनके फ्रेमिंग है, जैसे कि एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर एक ही फ्रेम में आते हैं, जिसमें हमारे प्रोटोकॉल से एसएमटीपी, एफटीपी, टेलनेट, डीएनएस। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ हर एक प्रोटोकॉल्स के ऊपर, ठीक है। सो जस्ट आप एक सरफेस लेवल पे नॉलेज रख सकते हैं। फिर आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, जैसे कि मैंने बताया था दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद आता है हमारा नेटवर्क लेयर, जो कि प्रोटोकॉल्स होते हैं आईसीएमपी, आईजीएमपी, ईआरपी और आरएआरपी। एआरपी यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आरएआरपी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। सो मैंने एआरपी के ऊपर वीडियो बनाया, और फिर आप वो देख सकते हो, वरना एज ए इस कोर्स में भी मैं एक आगे वीडियो बनाऊंगा, वो भी देख लेना। सो इनकी फॉर्मेटिंग है ना कुछ इस हिसाब से होती है, और लास्ट में डेटा लिंक लेयर और ये फिज़िकल लेयर, जैसे कि मैंने बताया था कि फिज़िकल लेयर में हमारा एक्चुअल डेटा है ना बीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई गेस आपको लेयर समझ में आ गया होगा। और अब बात करते हैं हम इसकी एडवांटेजेस के बारे में। आखिर में इसके एडवांटेजेस क्या है? इट्स असाइन अ आईपी एड्रेस टू ईच सिस्टम ऑन द कम्युनिकेशन चैनल, सो एड्स अ प्रोवाइड आइडेंटिटी टू द नेटवर्क। तो टीसीपी आईपी यूज़ करने का यही फ़ायदा है कि हमें डिवाइस और हर एक कम्युनिकेशन को एक सेपरेट आईपी मिलेगा। अगर सेपरेट आईपी भी नहीं, अगर एक ही पर्सन कुछ और भी यूज़ कर रहा है तो उसको सेपरेट पोर्ट एड्रेस मिलेगा। सो इस तरीके से हमें आइडेंटिटी पता चलता है कि कोई भी ऐसा स्पैम नहीं कर सकता विदाउट आइडेंटिटी के। सबके पास एक आइडेंटिटी होगी जिससे हम उसे ट्रैक कर लेंगे। तो इस टीसीपी आईपी का यही फ़ायदा है। और सेकंड एडवांटेजेस है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोटोकॉल फॉर द सॉल्विंग द नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। तो हमें जब हम टीसीपी आईपी यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी इशू क्रिएट हो रहा है, जैसे कि डेटा करप्ट हो रहा है, या फिर एरर कंट्रोल या फिर फ्लो कंट्रोल्स होते हैं, वो हमें टीसीपी आईपी के द्वारा मिल जाते हैं। सो आप कह सकते हो ये भी एडवांटेज है। It's enable a system from a different network and the types of a share data and information। तो TCP और IP के प्रोटोकॉल इनके द्वारा ही हम मैसेज सेंड करते हैं, तो इनके वजह से हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस। सो थैंक्स टू डेम कि ARPANET ने ये टेक्नोलॉजी बनाई और हम इसे आज बहुत मैक्सिमम लेवल पे यूज़ करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, OSI मॉडल और TCP IP मॉडल, इनमें डिफरेंस क्या है। सो हमारी TCP IP मॉडल में 4 लेयर्स होते हैं, और हमारे OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं। तो मैंने आपको पीछे डिफरेंस दिखाया है TCP और IP में। और उसके बाद हम TCP IP को वाइडली यूज़ करते हैं इंटरनेट और नेटवर्किंग इंडस्ट्री में। और जैसे कि मैंने बताया था OSI मॉडल को हम यूज़ नहीं करते, ये एज ए थियोरेटिकल मॉडल है। हम OSI मॉडल से ही हमने TCP IP मॉडल डेवलप किया है, और खैर हम इसे यूज़ नहीं करते, इसे एज अ रेफरेंस और लर्निंग पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। और फिर TCP IP प्रोटोकॉल्स में आते हैं TCP IP, UDP, HTTP एंड FTP, ये सब प्रोटोकॉल्स आते हैं। और OSI मॉडल के कोई भी प्रैक्टिकली यूज़ ही नहीं है, तो फिर उसके हम
प्रोटोकॉल्स क्यों बनाएंगे या फिर उसके प्रोटोकॉल्स क्यों रहेंगे, हम जस्ट उसे रेफरेंस मॉडल कंसिडर करते हैं और फिर लास्ट में हम TCP/IP रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं। और ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल थियोरेटिकल मॉडल है, तो फिर ये सिर्फ हम TCP/IP को अच्छे से समझने के लिए OSI मॉडल का यूज़ करते हैं। तो आई गेस आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड दिस टॉपिक तो प्लीज़ आस्क मी। और वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।